हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको 11th क्लास का वीडियो बना रहा हूं। आप लोग इस टॉपिक को प्यार से समझिएगा। मेरा पर्पस देखिए, अभी हम अलजेब्रा नहीं स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th के लिए। आज 11th का और कंटिन्यू आपको इसमें भी 11th क्लास से स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री करने का मेरा मेन पर्पस क्या है। ट्रिग्नोमेट्री अगर नहीं करते हैं तो आपको अलजेब्रा के भी बहुत सारे पोर्शन में दिक्कत होती है। ज्योमेट्री में दिक्कत होगा, कैलकुलस में दिक्कत होगा, पूरे 12 में दिक्कत होगा, फिजिक्स में दिक्कत होगा। तो इसीलिए इस टॉपिक को हर हाल में आपको अच्छा करना होगा और बहुत आसान है, समझे। तो देखिए, समय को वेस्ट ना करते आप 10th लेवल पे तो आपको जानकारी होगा। यहाँ पे दूसरा चीज पढ़ना है। देखिए क्या चीज पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। देखिए, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री को आप जानते ही होइएगा, ये आपके सर 10th में भी पढ़ाए होंगे। 3 पार्ट में बांटा जाता है। एक तो ये हो गया ट्राई, ये हो गया गोन, ठीक है ना, और यहां से हो गया मेट्रॉन, ठीक है। इसका मीनिंग हम लोग 3 होता है, इसका मतलब साइड्स होता है, साइड से एंगल भी यूज कर सकते हैं। मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट। देखिए, बेसिकली ये ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो ट्रायंगल के साइड और एंगल के बीच में जो रिलेशनशिप मेजरमेंट का किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। सिंपल सी बात, मतलब साइड, भुजा और कोण के बीच में, साइड्स और एंगल के बीच में जो संबंध स्थापित करता है, रिलेशन मेजरमेंट का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। सिंपल सी बात है। तो हम बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री इज द trigonometry is the study of relationship between the measurements of sides and angles of triangle। मतलब कोई भी ट्रायंगल के साइड्स और एंगल के बीच के मेजरमेंट का जहां स्टडी किया जाता है, रिलेशन बनाया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। सिंपल सी बात समझ में आ रहा है। आप लोग जानते हैं कि कोई भी ये ट्रायंगल में क्या होता है, 3 साइड्स होता है और 3 क्या होता है, एंगल्स होता है। कोई भी ट्रायंगल में क्या होता है, 3 साइड्स होता है। ये सब आपको जानकारी है, ठीक है। इस पे टाइम वेस्ट ना करूंगा, मैं आपको थोड़ा थोड़ा हल्का बता देता हूँ, ठीक है। इसको प्यार से पढ़िएगा, बहुत आसान टॉपिक है और हर जगह यूज होता है, आप इससे बच नहीं सकते हैं। इसमें क्या होता है बुआ, 3 साइड्स होते हैं, ठीक है। तो साइड्स में कौन कौन आ गया जरा बताइए, ए बी, ठीक है, बी सी हो गया और क्या हो गया, ए सी हो गया, और 3 एंगल्स हो गए, ठीक है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। देखिए, बेसिकली जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट एक्सरसाइज जो है ट्रिग्नोमेट्री का, वो आपको एंगल के बारे में मेजरमेंट सिखाता है, हमें यहाँ 11th में, ठीक है। तो अपना देखिए, सबसे पहले यूक्लिड ने, जो यूक्लिड एक फिलोसोफर थे, हाँ, उन्होंने बताया कि जैसे ये रे है, ठीक है, एक रे, ठीक, और यह क्या होता है, यह मूवमेंट करेगा इधर से इधर, मान लीजिए। तो फर्स्ट सबसे पहले इन्होंने बताया कि यूक्लिड वाज द फर्स्ट ओपिनियन दैट अ रे मूव्स। एक रे क्या होता है, रे जिसको किरण बोलते हैं, वो घूमता भी है, ठीक है ना। तो एक पॉइंट ये भी लिखते हैं, यूक्लिड was of the first opinion that ray moves। मतलब यूक्लिड के अनुसार क्या होता है, यह रे मूव भी करता है। अब जैसे ही बुआ मूव किया, मान लीजिए
कि यह रे ऐसा था, ठीक है, और यह घूम करके मान लीजिए कि यहां पे आ गया, ठीक, यह घूम करके क्या हो गया, यहां आ गया। तो जैसे ही ऐसे घूमा, ठीक है, तो कुछ ना कुछ स्पेस क्रिएट किया, कुछ ना कुछ गैप बना, उसी गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, ठीक है। देखो ये जो शुरू वाला होता है उसको इनिशियल साइड बोलते हैं, इनिशियल साइड बोलते हैं, ठीक है ना। और जो बाद में आता है उसको हम लोग टर्मिनल साइड बोलते हैं, टर्मिनल साइड बोलते हैं, ठीक है ना। और यही क्या होता है, यही तो एंगल भी आता है, ठीक है। तो अपना जो टॉपिक का नाम है, इसी एंगल के बारे में मेजर करना है हम लोग को, बताना है, हाँ, इसी एंगल के बारे में हम लोग को मेजरमेंट करना है। तो टॉपिक का नाम इतना लिखने के बाद जो टॉपिक का नाम अपना होगा मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। मतलब एंगल को हम लोग मापना सीखेंगे, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब सुनिए, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, ये कैसे एंगल बनता कैसे है। देखिए सिंपल सी बात है, जैसे ये बात समझिए, जैसे ये यहाँ पे है, ये रे है, तो रोटेट कराएंगे, मान लीजिए कि ये रोटेट होकर के, ये रोटेट होकर के यहाँ बन गया। जैसे ही यहाँ है तो इसके बीच में कुछ ना कुछ गैप बना, यही गैप क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। बात समझ में आ गई। और यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल is the rotation from initial side to terminal side, initial side to terminal side, terminal side। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड के बीच में, हाँ ऐसे हो सकता है, द अमाउंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज द रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड। बहुत सारा चीज कर सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड इज कॉल्ड एन एंगल। सिंपल सी बात है। अरे भैया सुनो, ये यहाँ पे कोई रे रखा हुआ है, इसको घुमाएंगे तो कोई ना कोई स्पेस बनेगा, और वही स्पेस क्या कहलाता है, एंगल होता है। आपके मन में क्वेश्चन होगा तो बताइए तो सर, खाली हम ऐसे ही घुमाएंगे? नहीं बाबू, ऐसे भी घुमा सकते हैं। दो तरह का रोटेशन होता है, इसके बाद हम देखेंगे रोटेशन कैसे होता है। अभी बस इसको लिख लीजिएगा। और यहाँ पर जो रोटेशन हुआ इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका नाम दे देते हैं ए और इसका नाम दे देते हैं बी। इसको क्या बोलते हैं, बहुत जल्दी से बोल दीजिए, इनिशियल साइड मतलब प्रारंभिक। अब बाद में आता है उसका नाम होता है टर्मिनल। सॉरी थोड़ा राइटिंग गड़बड़ाएगा अभी क्योंकि हाथ कटा हुआ है उंगली। टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड, ठीक है। और इसी के बीच का जो गैप होगा, यही जो गैप होगा, यहां से यहां तक आने में जो गैप हुआ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। यहां तो कोई दिक्कत। अभी जो पढ़ रहे हैं क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपसे कोई पूछेगा वो कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, तो हिंदी में जो पढ़े हैं बिहार मतलब हिंदी माध्यम से, उनके लिए समझिए, किसी भी त्रिभुज के भुजा और कोण के बीच में जो संबंध स्थापित करते हैं, मापते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं। इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, इट इज ए स्टडी ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के साइड्स और एंगल के बीच में जो रिलेशनशिप मेजरमेंट का एस्टैब्लिश करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। आई होप माय पॉइंट इज क्लियर। एनी डाउट्स? नो। उसके बाद यूक्लिड साहब ने बताया कि सबसे पहले यह रे मूव करता है, और यह रे अगर मूव करेगा तो उसके बीच में गैप बनेगा, और गैप बनेगा तो एंगल का एंगल बनेगा। और इसी एंगल के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो टॉपिक का अपना नाम हुआ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, यानी कोणों का मापन। कोणों का क्या हो जाएगा, माप, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको क्या करिए, पॉज करके तो नोट कीजिए, फिर आगे।
चलिए हम लोग क्या पढ़े हैं, एंगल पढ़े हैं। एंगल वो क्या पढ़े हैं कि इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच का जो रोटेशन होता है, उसके बीच में जो स्पेस क्रिएट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल। आपके मन में क्वेश्चन होगा, सर ये बताओ कि हमेशा ऐसे ही घूमेंगे? नहीं होगा, ऐसे भी घूम सकते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रोटेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रोटेशन। रोटेशन, बात समझ में आ रहा है? कितने प्रकार का रोटेशन है? दो प्रकार का रोटेशन। देखिए सबसे पहला एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज कहने का मतलब होता है घड़ी के विपरीत। घड़ी के विपरीत, ठीक है, बात समझ में आ गई? घड़ी के विपरीत जब भी कहेगा तो इसका मतलब समझिएगा ऐसे, ऐसे घूमना है। कैसे घूमना है? ऐसे घूमना है। बात समझ ना? घड़ी कैसे चलती है? ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन ये ऐसे घूमेगा। जब भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, एंगल हमेशा पॉजिटिव होगा। एंगल हमेशा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब कहने का सेंस ये होता है कि अगर आप यहां थे, अगर आप यहां आ गए, ये O है, ये P है, ये Q, बस अगर रोटेशन कुछ इस तरह का हो गया तो हमेशा कैसा एंगल बनेगा? पॉजिटिव एंगल। हमेशा ध्यान रखिएगा, एंगल कैसा बन जाएगा? पॉजिटिव एंगल प्लस VE एंगल, बस में पॉजिटिव। ठीक, यहां लिखना है तो लिख सकते हैं इन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन एंगल विल बी पॉजिटिव। एंगल क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिव हो जाएगा। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। तब ना आप लोग बचपन में ऐसे पढ़ते हैं, बताइए कितना हुआ? 90, कितना 180 देना, तो घूमते हैं रे बाबू। तो ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। जब क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे, क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। क्लॉकवाइज रोटेशन कहने का मतलब क्या होता है? घड़ी की दिशा में। इसका मतलब क्या हो गया? घड़ी की दिशा में, राइट। घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो ऐसे घूमेंगे, ठीक है। कैसे घूमेंगे? ऐसे। कहने का सेंस ये हो रहा है कि अगर मान लीजिए यहां पे कोई रे है ए, और इसको घुमा करके ऐसे करके घुमाते 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 ऐसे ले आए। मान लीजिए कि ये यहां आ गए और ऐसे घूमेंगे, ये डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो यहां पे एंगल हमेशा कैसा बनेगा? निगेटिव एंगल। यहां पे कौन सा घूमेगा? निगेटिव एंगल होगा। बात समझ में आ गया? तो इन क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन एंगल विल बी नेगेटिव। एंगल क्या हो जाएगा? यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। बस में मेरा हमेशा ध्यान रखिएगा, क्लॉकवाइज मतलब निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, मतलब घड़ी के विपरीत में पॉजिटिव, ठीक, घड़ी की दिशा में निगेटिव। सुनिए, अब जैसे ही एंगल बन गया तो एंगल को मापेंगे भी ना। एंगल क्या हो गया? मापेंगे भी। इसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है। हाँ, हम लोग क्या है, तो अगला कॉन्सेप्ट अपना लिखिएगा, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, ठीक। मतलब एंगल को कितने तरह से, जो आपको पढ़ना है 11th क्लास में, ठीक है, 3 तरह से आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। या तो डिग्री मेजर में होगा, क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। या तो आपको क्वेश्चन मिलेगा
रेडियन मेजर में होगा, बताऊंगा क्या कैसे होता है, कौन कैसे होता है। और एक आपको और मिलेगा ग्रेड में, ग्रेड मेजर, ठीक है। तीन तरह के जो हम लोग को पढ़ना है, या तो एंगल डिग्री में होगा, या तो रेडियन में होगा, या तो ग्रेड में होगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो पहले इसको इतना को कॉपी कीजिए। हाँ, इसके बाद अब इस तीनों को हम लोग कैसे करेंगे, किस तरह से मेजर करेंगे, सारा चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब देखिए, इस एंगल को मेजर करने के लिए कुछ सिस्टम बनाया गया, ठीक है ना, कुछ सिस्टम बनाया गया सब लोगों ने मिलकर, ठीक है। बड़ी कठिनाई हो रही थी, तो देखिए ब्रिटिश वालों ने एक सिस्टम बनाया, इसलिए उसका नाम ब्रिटिश सिस्टम हो गया, ठीक है। दो तरह का सिस्टम अभी पढ़ा रहे हैं, पहले देखिएगा। अब देखिए तीन, एक तो सबसे पहला जो पढ़ेंगे हम लोग, ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम, इसका एक और नाम होता है, वो है सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम, मैं समझाता हूं कि ये सिस्टम होता क्या है, बस कथा लिखाएंगे बाद में, पहले समझाते हैं, सुनिएगा। इसने क्या किया, एक राइट एंगल लिया, ठीक, इसने क्या किया, एक राइट एंगल लिया, और इस राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। कितने इक्वल पार्ट्स में बांट दिया? 90 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, और प्रत्येक पार्ट का नाम दे दिया डिग्री। क्या नाम दिया? तब ना हो गया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री है, 90 वो पार्ट है, इसलिए 90 डिग्री, बस नहीं। फिर उसके बाद क्या किया, एक राइट एंगल को 90 पार्ट में बांटा, और प्रत्येक पार्ट का नाम क्या दिया? डिग्री, ठीक। फिर इस एक डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में बांटा। कितना इक्वल पार्ट्स में बांटा? 60 इक्वल पार्ट्स में बांटा, और प्रत्येक पार्ट का नाम दिया मिनट। क्या नाम दिया? मिनट, ठीक। फिर उसके बाद क्या किया, ये जो 1 मिनट बना, इसको 60 इक्वल पार्ट्स में बांटा, और प्रत्येक पार्ट का नाम दिया सेकंड, नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? सेकंड। बात समझ में आ गया? एक राइट एंगल को 90 पार्ट में बांटा, प्रत्येक पार्ट का नाम डिग्री, फिर उस एक डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में बांटा, और प्रत्येक पार्ट्स का नाम क्या हो गया? मिनट। फिर उस एक मिनट को 60 इक्वल पार्ट्स में बांटा, और प्रत्येक पार्ट का क्या नाम हो गया? सेकंड हो गया। तो वही बात यहाँ लिख देते हैं, ठीक। देखिए जरा, इन द ब्रिटिश सिस्टम one right angle is divided into 90 equal parts called क्या चीज? डिग्री। क्या इसको बोलेंगे? डिग्री। बात समझ में? क्या बोलेंगे? डिग्री। यानी कि एक राइट एंगल जो होगा, राइट एंगल किसके बराबर होगा? ऐसे 90, ऊपर में छोटा सा जी, छोटा सा ऐसे लिख दिया जाएगा। इसका मतलब होता है क्या चीज? डिग्री पर किसी भी नंबर के ऊपर अगर ऊपर में ऐसे लिया, जैसे x ऊपर डिग्री, x डिग्री, 2 डिग्री, बात समझ में? तो क्या बनेंगे इसको? 90 डिग्री पर। और इसके लिए अब फिर उसके बाद क्या किया, इस एक डिग्री को फिर कितना पार्ट में बांटा? 60 इक्वल पार्ट में बांटा। यहां पे लिखते हैं ईच डिग्री इज divided into 60 equal parts called, क्या करेंगे इस जरा बताइए? मिनट्स, ठीक है। यानी कि एक डिग्री इक्वल टू 60, और एक बार ऐसे लिख दीजिए, इसका मतलब मिनट होता है, ठीक है। 60 मिनट्स इसको बोलते हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। फिर क्या किया, फिर इस एक मिनट को कितना बड़ा बड़ा? 60 इक्वल पार्ट्स। अगेन
या फर्दर, जो बोलना है बोलिए। अगेन 1 minute is, या ऐसे लिखते हैं। अगेन each minute is divided into 60 equal parts called seconds। ठीक है, मतलब एक डैश मतलब 60 और डबल डैश दे दीजिए, दो ऐसे दे दीजिए, इसका मतलब सेकेंड होता है। एक बार देंगे तो उसको मिनट्स पढ़ेंगे और दो बार देंगे तो उसको क्या पढ़ेंगे, सेकेंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सेकेंड पढ़ेंगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इसको हम लोग कौन सा सिस्टम बोलते हैं, ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं। कौन सा सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए, अब दूसरा जो सिस्टम अपना है उसका नाम क्या है। दूसरे सिस्टम को ये फ्रांस वालों ने किया, फ्रांस वाला ने किया क्या कि हम तुम्हारे नियम को नहीं मानते हैं, तो अपना एक नया नियम दिया। ठीक है, फ्रांस वाला ने नाम दिया, उसका नाम क्या हो जाता है, फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम। और इसको बोला जाता है, दूसरा नाम होता है सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम। ठीक, सेंटेसिमल सिस्टम। देखिए मेरी बात समझिए, उसने क्या किया, फ्रांस वालों ने क्या किया, एक राइट एंगल को, सुनिए जरा गौर से सुनिएगा, एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में बांटा। कितने इक्वल पार्ट्स में बांटा, 100 इक्वल पार्ट्स में बांटा। और प्रत्येक पार्ट का नाम दिया ग्रेड। क्या नाम दिया, ग्रेड। ठीक, फिर इस एक ग्रेड को 100 ही इक्वल पार्ट्स में बांटा और प्रत्येक पार्ट का नाम दिया मिनट। क्या नाम दिया, मिनट ही नाम दिया। अब फिर इस एक मिनट को 100 ही इक्वल पार्ट में बांटा और प्रत्येक पार्ट का नाम दिया सेकेंड्स। इसमें 100 100 100, उसमें क्या था 90 60 60, तो वही बात लिख देते हैं। लिखें, इन द फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम, one right angle is divided into 100 equal parts called, क्या चीज, ग्रेड। इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ग्रेड। पढ़े थे ना हम लोग अभी जस्ट थोड़ा पहले, क्या बोले, वो डिग्री होगा, ग्रेड होगा, वो रेडियन हो, यही ग्रेड ही है। यानी कि यहाँ पे एक राइट एंगल किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ एक राइट एंगल 100, और ग्रेड दिखाने के लिए छोटा सा जी ऐसे लिखा जाता है। इसका मतलब होता है 100 ग्रेड्स होता है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत। चलिए, वेरी गुड। फिर इसे एक ग्रेड को क्या किया, 100 इक्वल पार्ट्स में बांटा। अगेन each grade is divided into 100 equal parts called, क्या पढ़ेंगे इसको, नाम तो भैया वही है, मिनट ही है, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक ग्रेड किसके बराबर हो जाएगा, 100 मिनट के। ये ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं क्या, 100 मिनट्स। ठीक, फिर क्या किया, फर्दर पुनः each grade नहीं, each minute is divided into 100 equal parts called, क्या चीज, सेकेंड्स। क्या बोलेंगे उसको, सेकेंड बोलेंगे। यानी कि एक मिनट जो हो जाएगा 100
सेकेंड्स के बराबर हो जाएगा, 100 सेकेंड्स। ये किसके अनुसार है? ये फ्रेंच सिस्टम के अनुसार है, सेंटेसिमल सिस्टम के अनुसार। एक और बात सुनिए मेरा, इसका मिनट सेकेंड ब्रिटिश वाले का और इसका कभी भी बराबर नहीं होता है। एक नोट में लिखिएगा, इन ब्रिटिश सिस्टम एंड फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच नहीं ऐसे मत लिखो, दूसरे ढंग में थोड़ा लिखो, ऐसे लिखेंगे, द मिनट एंड सेकेंड्स ऑफ ब्रिटिश सिस्टम एंड फ्रेंच सिस्टम, लिखे हैं द मिनट एंड सेकेंड्स ऑफ ब्रिटिश सिस्टम एंड फ्रेंच सिस्टम आर डिफरेंट and they can never created to be equal, और ये कभी भी आपस में बराबर नहीं होगा। ब्रिटिश सिस्टम और फ्रेंच सिस्टम का दोनों का मिनट और सेकेंड बराबर नहीं होता है, दोनों अलग अलग होता है, कभी भी बराबर नहीं होगा। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। एक राइट एंगल को 90 पार्ट में बांटेंगे, मिनट डिग्री बोलेंगे, फिर इस एक डिग्री को 60 इक्वल पार्ट से बांटेंगे, मिनट बोलेंगे, फिर इस एक मिनट को 60 इक्वल पार्ट से बांटेंगे, क्या बोलेंगे? सेकेंड। ये ब्रिटिश भाई साहब के अनुसार, ब्रिटिश वालों के अनुसार। फ्रेंच वाला क्या बोलेगा? एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट से बांटेंगे, क्या बोलेंगे? ग्रेड। फिर इस एक ग्रेड को 100 इक्वल पार्ट से बांटेंगे, मिनट। फिर इस एक मिनट को 100 इक्वल पार्ट से बांटेंगे, सेकंड। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कॉपी करिए। इसके बाद जो हम लोग एक रेडियन बच गया हुआ है उसका डिस्कशन करते हैं। हम लोग एंगल का दो मेजरमेंट समझ गए थे, एक डिग्री और एक ग्रेड। अब रेडियन क्या होता है? बहुत सिंपल है। रेडियन आप लोग पढ़े भी हुए, जैसे 1 2 3 4 5 ये सब जो बोलते हैं कौन सा फॉर्मेट होता है? रेडियन ही तो फॉर्मेट होता है वो। ठीक है, अब सुनिए, एक रेडियन आखिर होता क्या है? रेडियन क्या होता है? देखिए, हम समय बचाने के लिए थोड़ा लिख लिए जल्दी से क्योंकि वीडियो लंबा होगा। रेडियन को हम लोग सर्कुलर मेजर भी बोलते हैं। अंग्रेजी देखिए क्या लिखे, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क। आर्क को शुद्ध हिंदी में चाप बोलते हैं। आर्क ऑफ सर्कल हुज लेंथ इज इक्वल टू द radius of the circle is called a radian and is denoted by 1 का पावर c। किसी भी के पावर c लिख दिया था, छोटा सा c, या नहीं भी लिखा रहा है 1 2 3 जो अपने एक्चुअल फॉर्मेट में होता है वो रेडियन फॉर्मेट में हो। अदरवाइज अगर डिग्री में लिखना होता है ऐसे नहीं लिखेगा 2 डिग्री 3 डिग्री। बात समझ में आई? अब देखिए 1 रेडियन होता कितना है, सुनिए। अंग्रेजी ये बोलता है, ये इसका डेफिनेशन ये कहता है कि जितना रेडियस की लंबाई होगा, कितना, जितना ये रेडियस की लंबाई होगा उतना ही यहां से आर्क काटेंगे, चाप काटेंगे, और उसके साथ सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एक रेडियन बोलेंगे। सिंपल सी बात है, जितना ये उतना ही यहां से आर्क काटो और उसके साथ जो सेंटर पे एंगल बनाया है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एक रेडियन बोलते हैं। यानी कि AOB = एक रेडियन। रेडियन क्या बोले? जो अपना नंबर अपने एक्चुअल फॉर्मेट में रहेगा, जैसे 1/2 -1 2 3 √3 4, इस सब को हम लोग कौन सा फॉर्मेट कर लेंगे? रेडियन में मान लेंगे। ठीक है, सवाल क्वेश्चन मिलेगा आपको, थोड़ा देर के बाद समझाएंगे, पहले प्रूफ करेंगे बहुत सारी चीज, उसके बाद क्वेश्चन बनाना। अभी समझिए एक चीज, मीनिंग ऑफ पाई। पाई का मीनिंग क्या होता है? क्या लिखे हैं देखिए, द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज कांस्टेंट and this constant is denoted by Greek letter pi। मतलब जो कोई सर्कल का डायमीटर, क्या बोला है? डायमीटर, जिसको व्यास बोलते हैं। ठीक है, सर्कमफ्रेंस का, तो सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर पढ़े होंगे 10th क्लास में, और डायमीटर, डायमीटर ये आर तो टोटल कितना? 2r। ये 2r से 2r कैंसिल, ये क्या हो गया? एक पाई। एक कांस्टेंट होता है, हमेशा कांस्टेंट, यानी कि डायमीटर को, मतलब सर्कमफ्रेंस को अगर डायमीटर से भाग देंगे तो हमेशा कांस्टेंट होगा, और उस कांस्टेंट का नाम पाई आज के बाद। ठीक है, ग्रीक लेटर उससे डिनोट किया जाता है पाई, ऐसे।
पाई का कोई एक्चुअल वैल्यू है नहीं, कोई फिक्स वैल्यू है नहीं। पाई को मान लिया गया है रफली कि इसका 22/7 है और 3.1415 समथिंग। पाई एक इरेशनल नंबर होता है, पाई इज एन इरेशनल नंबर। और लास्ट में मैंने लिख भी दिया है द एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पाई कैन नॉट बी फाउंड। हम लोग एग्जैक्ट पाई का वैल्यू फाउंड नहीं कर सकते हैं अभी। अपना जो अगला है कॉन्सेप्ट, एक थ्योरम है जो आप लोग याद करते रहिएगा कि पाई 180 डिग्री होता है। तो कैसे होता है ये बताते हैं। पाई ये रेडियन होता है, ये रेडियन फॉर्म में होता है, ठीक है। अब सुनिए ये कैसे होता है हम लोग चेक करते हैं। एक थ्योरम है द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ आर विच सबटेंडेड देम। सिंपल सुनिए क्या कहता है। जैसे मान लीजिए कि इसका ये डायमीटर है, ठीक है, इसका नाम देते हैं, ये सेंटर है O A B और इसके साथ मान लीजिए अगर यह R है बुआ, यह R है और ये भी R है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? 1 रेडियन बनाएगा। कितना बनाएगा? 1 रेडियन। और यहां से यहां तक क्या होता है? 180 डिग्री। बात समझ में आ गई? ठीक। थ्योरम क्या कहता है? द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, मतलब जो सेंटर पे एंगल सबटेंड किया, जैसे एंगल AOB जो एंगल है 1 रेडियन, वह कौन सा आर्क है? AB है। और ये 180 के लिए आर्क कौन सा है? यहां से लेकर के यहां तक, इसका नाम दे देते हैं C, दे देते हैं AC है, ठीक है। यानी कि इसे कहने का मतलब क्या होता है कि एंगल AOB अपॉन एंगल कौन सा? AOC, ये वाला एंगल AOC प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है? ये आर्क AB। अरे भैया AOB एंगल के साथ कौन सा आर्क है? यह AOB के साथ ये चाप AB है और AOC ये टोटल ऐसे एंगल बनाया है, उसके लिए तो ये वाला आर्क ना होगा, ये हो गया AC आर्क। लिख दीजिए आर्क AC। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सुनिए जरा, ये कितना हो गया? AOB 1 रेडियन हो गया और ये कितना है? ये टोटल 180 डिग्री। आर्क AB तो ये R ही है। अच्छा, और टोटल तो 2 पाई r होता है। टोटल कितना होता है? 2 पाई r, तो आधा होगा यहां से यहां तक, इसके लिए तो सिर्फ इतना ही होगा। तो 2 पाई r को 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या? तो ये कितना आ जाएगा जरा बताइए? 1 रेडियन अपॉन 180 डिग्री इक्वल टू, ये से ये कैंसिल हो गया, r अपॉन पाई r हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया। कितना आ गया जरा बताइए? 1 रेडियन अपॉन 180 डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन पाई, क्रॉस गुना कर दीजिए, मतलब पाई रेडियन का वैल्यू कितना होता है? 180 डिग्री। जो हम लोग पाई का डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं 180 डिग्री। यही से प्रूफ होता है अपना, पाई रेडियन के फॉर्मेट होता है और डिग्री के फॉर्मेट में 180 डिग्री होता है, ठीक है। आज एक पहला क्लास था ट्रिग्नोमेट्री का 11th क्लास बच्चों के लिए, ठीक है ना। तो इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप हमें बताइएगा, हाँ, मैं आपको कोशिश करूंगा समझाने का, ठीक है ना। फिर से अगले नेक्स्ट वीडियो में आपका जो हो जाएगा तब जाकर के आपको क्वेश्चन मैं दूंगा बनाने के लिए। अभी जितना पढ़ाए हैं ना बस उसको थोड़ा देख लीजिए प्यार से, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगा तो हमें बताइए, ठीक है ना। और आप लोग अगर अच्छा लगे तो उसको शेयर भी कीजिए, बताइए दोस्तों लोगों को अच्छा लगे तो, ठीक है ना। तो सर क्या कीजिए, इसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है ना। इसको कंप्लीट कर लीजिए और आज के लिए इतना ही।